बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमेरिका के ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले जवाब में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डा निशाना। एक्स पर जारी एक बयान में सेनेटकॉम ने कहा है कि ये कार्रवाई ईरान की जारहाना सरगर्मियों के जवाब में की गई, जिनमें बैनुल-अक़वामी पानियों में एक MQ-1 ड्रोन को निशाना बनाना भी शामिल था। सेनेटकॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 यकतरफा हमलावर ड्रोन्स को तबाह किया, जो इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वाज़िया खतरा थे। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ ने ऐलान किया है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफा इस वक्त मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। फ़ौज ने कहा है कि अगर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दें तो वो दरअसल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने की कार्रवाई का नतीजा है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसने उस फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाया जहाँ से जनूबी ईरान के सूबा हर्मुज़गान में वाक़िया जज़ीरा सेरेक के एक मवासलाती टावर पर हमला किया गया था। इससे कबल इत्तलात मौसूल हुई थी कि कुवैत भर में सायरन बज उठे और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया था। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप की मुजवज़ा मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग पर तनकीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुआहदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नहायत मजबूत और तफसीली शकें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया कि ईरान से मुतालिक मुआहदे में जौहरी अमूर का जिक्र नहीं। ट्रंप के मुताबिक हकीकत यह है कि मुआहदे में वाज़िया तौर पर दर्ज है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जौहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा हैं। ट्रंप के मुताबिक मुआहदा नहायत मजबूत और तवील तफसील के साथ जौहरी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करता है। दर हकीकत मुआहदे का ज़्यादातर हिस्सा इसी मौजू पर मुश्तमिल है। ट्रंप ने इसी पोस्ट में CNN पर तनकीद भी की और सवाल उठाया कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। ख्वाजा साद रफ़ीक सकर्दू में जलसे आम से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पार्टी क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान आया हूँ। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ में तारीख़ी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तारीख़ी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का मकरूज़ है। बताया गया है कि गिलगित में पीने के साफ पानी मौजूद नहीं। अगर बार बार नवाज शरीफ की हुकूमत ना गिराई जाती तो खित्ते की सूरत हाल बेहतर होती। इनका कहना था कि तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्ज़रलैंड बन सकता है। हम मुल्क में तामीर और तरक्की का जाल बिछाएंगे। NFC में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शेयर मिलना चाहिए। NFC में शेयर आने पर पैसा गिलगित की अवाम के साथ आज़ाद कश्मीर की अवाम को भी मिलेगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम करी है। अवाम से अपील की है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हमायत करें। बजट 2026-27 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शक 236K के तहत विद होल्डिंग टैक्स 0.25% हो सकता है। प्रॉपर्टी के फरोख्त के लिए शक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स 4.5% किया जाएगा। प्रॉपर्टी की फरोख्त के लिए शक 236C के तहत विद होल्डिंग टैक्स कम होकर 1.5% हो सकता है। ज़राए FBR के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया है। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर तकरीबन 10.5% के टैक्स आयद हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें क्यूस्ट न्यूज़। सईद इंटरनेशनल हस्पताल, मियारी इलाज, जदीद सहूलियात और बेहतरीन निगहदाश्त सब एक ही जगह। सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मॉडर्न, अफोर्डेबल, कंपैशनेट हेल्थ केयर इन द हार्ट ऑफ G11 इस्लामाबाद। 0331 111 0675